हेलो एवरीवन, आज क्लास में हम लोग एक नया आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स और करंट नेटवर्क, जिसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें आप क्लास 10 में पढ़े हो, लाइक ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस, काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़े हो। वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे और वो सारा चीज़ जानना बहुत ज़रूरी भी है और उसके हायर लेवल भी देखेंगे। और क्लास 11-12 में हमारा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी इसमें आता है। ध्यान रहे कि क्लास 10 में जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, उस चैप्टर में जब भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, आप देखोगे जो जो चीज़ पढ़ चुके हैं उस चीज़ में से काफ़ी कम क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्लास 10 का पोर्शन है। जो जो चीज़ें क्लास 10 में नहीं पढ़े हैं उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। और ये चैप्टर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ वेरी इजी चैप्टर, लेकिन इजी को डिफिकल्ट बनाना हमारा काम है, क्योंकि जेई वगैरह भी आता है, मेडिकल एंट्रेंस में भी आता है, बहुत सारे कंसेप्चुअल चीज़ें भी होते हैं, नॉट जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें भी आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो क्लास 10 में नहीं पढ़े हो, लाइक सम इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, ऐसे करके कुछ चीज़ें आएंगी, थ्योरेटिकल चीज़ें, ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म, ऐसे करके आएंगे कुछ चीज़ें, वो सारा चीज़ हमें देखना है। ओवरऑल ये चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपको मज़ा आ जाएगा इसको करने में, क्योंकि जो भी कुछ मैं बताऊंगा उसका बारे में आपको हल्के से पहले से एक नॉलेज है, तो चीज़ें आपको आसान लगने लगेगा। इसलिए तो कहते हैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है थोड़ा घर से पढ़ के आओ, तो देखो कि क्लास में कितना कंफर्टेबल लग रहा है। एनीवे, लेट अस स्टार्ट विद टुडेस क्लास। ये पूरा का पूरा क्लास होगा करेंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, व्हीटस्टोन भी, ये सारी चीज़ इसमें आएंगी। तो बारीकी से हम लोग पहले हर एक टर्म को समझते हैं। व्हाट इज करंट, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ दे आर रिलेटेड बाय ओम्स लॉ, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल क्लासेस जो मिस करेंगे उनको बड़ा तकलीफ होने वाला है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज करंट। करंट जब मैं कह रहा हूं, आई से हाउ इट इज डिफाइंड। आपको मालूम होगा हाउ करंट इज डिफाइंड, क्या बता सकते हो? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ करंट एज यू हैव लर्नड इन योर माइनर क्लासेस? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ, नहीं सर हम लोग क्लास 10 कहाँ किए, 9 के बाद तो सीधा 11 में आ गए। एनीवे, करंट इज, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। देखो बाय डेफिनेशन करंट हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब नहीं कि हर वक्त पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करता है, ये डिपेंड कि कौन सी मटेरियल में है। जैसे अगर आप बात करोगे कोई सॉलिड कंडक्टर है तो यू विल सी ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों मूव करते हैं। कोई आयोनाइज्ड गैस है तो दोनों मूव करते हैं। बट देन कौन सा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, कौन सा चार्ज पार्टिकल फ्लो करने से करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, वो हमसे मतलब नहीं है। हमको मतलब है डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज इधर को जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर को जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। एंड व्हेन आई से रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट मींस अगर चार्ज जल्दी जल्दी फ्लो कर रहे हैं तो ये करंट ज़्यादा है, धीरे धीरे फ्लो कर रहे हैं तो करंट कम है। व्हेन वी टॉक अबाउट कंडक्टर, पॉजिटिव चार्ज होता क्या है, किसी एक एटम से एक दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट द कंप्लीट एटम, इट कैन नॉट फिजिकली मूव। जब कंडक्टर की बात करते हैं, व्हाट प्रैक्टिकली मूव्स, ओनली द इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिवली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, ऐसे मान के चलते हैं। और कन्वेंशन के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं टूवर्ड्स ईस्ट तो पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं टूवर्ड्स वेस्ट। पॉजिटिव चार्ज कितने जल्दी जल्दी जा रहे हैं, दैट डिसाइड्स एंड डिफाइंस द करंट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिधर को जा रहे हैं करंट उसका उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आया? तो पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्टेटमेंट्स आपको दे रहा हूं मैं, ये आपके इसके ऊपर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आएगा।
दे विल बी हेल्पफुल इन MCQs ओनली, बट ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या लिखेंगे? इन केस इन कंडक्टर्स और इन सॉलिड्स, रेदर आई राइट इन सॉलिड्स only electrons are movable. As electrons are negatively charged, are negative charges, therefore direction of current is opposite to direction of flow of electrons. अगर हम कहेंगे कोई एक मटेरियल वायर है, इस वायर में सपोज इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये सब मान लो कि मूव कर रहे हैं। कैसे? दे आर ऑल मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे जाते हैं तो हम कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज हम बात करें किसी लिक्विड या फिर गैस का, अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता, क्योंकि इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब किसी एक जगह पे मान लो कि कोई आयोनाइज्ड गैस है, उसको दो इलेक्ट्रोड के बीच में रख दिया गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ भागे, नेगेटिव चार्ज इस तरफ भागे। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो करंट होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए जो करंट होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्या बात समझ में आया? तो कुछ येस नो तो बोलो कि सो गए तुम लोग? हाँ, तो येस नो तो जान निकल जाता है बोलने में। क्लास स्टार्ट हो रहा है, तुमको समझ में नहीं आएगा तो कैसे होगा? अच्छा, पॉइंट नंबर 3, जब मैं बात करता हूं, पॉइंट नंबर 3 बात करता हूं, जब मैं बात करता हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितना जल्दी जल्दी चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि if dq कूलम dq charge flows, dq charge passes through a section in a small interval of dt seconds, then the current at that instant is I equal to dq by dt। क्या हो गया? कूलम पर सेकेंड, जिसको हम लोग प्यार से एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, ये फॉरेन साइंटिस्ट सब अपने नाम में सब कुछ डाले। देखो जो भी कुछ निकाला अपना नाम पे यूनिट वगैरह डाल दिए, जबकि मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ जीरो से, आर्यभट्ट ने निकाला, आर्यभट्ट का नाम ही नहीं है जीरो में कहीं, है ना? अगर आर्यभट्ट जीरो नहीं निकाले होते बाकी सब कहाँ होते? फिर भी है कुछ लोग जो अपना पतियारा जिंदा रखना चाहते हैं। You'll see there are some paths, some roads, some monuments in the name of some prime ministers, but there are some other prime ministers जो कि बहुत ज्यादा काम किए हैं, उनका नाम नहीं जोड़े वहां पर, है ना? Anyway, तो I is equal to dq by dt, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। क्या हुआ? जैसे जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल का स्पीड निकालना, कैसे निकालते हैं? आपको कोई पूछेगा इसका स्पीड क्या है, आप बोलोगे कब, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग समय स्पीड हो सकता है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में 9 बजे क्या स्पीड था, तो 9 बजे हम लोग एक छोटा सा टाइम लेंगे 1 सेकेंड का, उस 1 सेकेंड में पता चला कि वो 5 मीटर चला गया है, तो स्पीड एट 9 o'clock इज 5 मीटर पर सेकेंड। लाइक दैट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आपको करंट पूछा गया तो यू से इट इज dq by dt। क्या बात समझ में आया? अच्छा, तो करंट इज गिवन बाय dq by dt। इसमें हम लिखते हैं फॉर
कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज कांस्टेंट रेट में फ्लो कर रहा है, सोचो कोई पार्टिकल जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी में, कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, v स्पीड में जा रहा है, t सेकंड में कितना दूर जाएगा, vt। सो दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड इन t सेकंड्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस गया है vt बाय t, हो गया ना v। मतलब एवरेज स्पीड इज सेम एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। कब? जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एग्जैक्टली दैट वे हम कहेंगे कि अगर कोई वायर में, किसी एक मटेरियल में करंट फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट रेट में फ्लो कर रहा है, हर dt सेकंड में dq कूलम जा रहा है, तो 5 dt सेकंड में कितना दूर जाए, कितना कूलम चार्ज जाएगा? 5 dt सेकंड में 5 dq। तो फिर व्हाट इज द करंट? 5 dq by 5 dt। एवरेज करंट 5 dq by 5 dt which is same as dq by dt। कहने का मतलब है फॉर कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज द एवरेज करंट इज गिवन बाय द एवरेज करंट is equal to q by t, where q is charge passing in t seconds। क्या बात समझ में आया? यस यस, चार्ज पासिंग इन t सेकेंड्स हो गया एवरेज करंट। ये चीज हमें समझ में आया, ठीक है। We could understand what is average current, ठीक है। दूसरा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज यहाँ पर कोई एक वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। दो केस हो सकता है, या तो कांस्टेंट करंट जा रहा है या फिर करंट बदल रहा है। अगर करंट कांस्टेंट है मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट। मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, तो किसी भी समय में आप देखोगे बराबर अमाउंट ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू एनी सेक्शन। तो अगर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है तो आप कहोगे एवरेज करंट क्या हो गया। देखेंगे कि किसी एक सेक्शन पे कितना चार्ज गया। मान लो Q चार्ज को ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगा t सेकेंड, तो इसमें करंट क्या हो गया, एवरेज करंट इज Q by t। और अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो बदल रहा है। कोई पूछेगा करंट कितना है, आप बोलोगे अरे क्या करंट बताए, तो हर वक्त बदलता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर समय पे करंट क्या है, तो उस समय पे एक छोटा सा इंटरवल ले लो dt सेकेंड का, देखो कितना dq चार्ज किया। dq by dt इज द करंट। समझ में आया? एनीवे you could understand this। Point number 5। Point number 5 में मैं जस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज हम कहेंगे करंट, तो करंट को ग्राफिकली आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है स्टेडी और कांस्टेंट करंट, दूसरा होता है ट्रांजिएंट जो समय के साथ बदल रहा है। नाम बढ़िया से, नेम को बढ़िया से देख लो, बढ़िया से लिखूंगा स्पेलिंग को क्योंकि आपको चाहिए। स्टेडी करंट, दूसरा हुआ ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट मतलब जो करंट बदल रहा है। स्टेडी करंट को अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो कैसे होगा। सपोज आई वांट टू ड्रॉ द करंट विथ टाइम, तो करंट कांस्टेंट है तो डायग्राम कुछ ऐसे हुआ। किसी भी समय में जाओ पर्टिकुलर करंट मिल रहा है। ट्रांजिएंट करंट मतलब ये करंट समय के साथ बदल रहा है, कुछ भी हो सकता है। इट मे बी समथिंग लाइक दिस, द करंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद टाइम। ये समय में ज्यादा करंट था, ये समय में उससे कम, ये समय में करंट घट रहा था, तो करंट इज चेंजिंग। दिस इज I versus T diagram I am using to help you understand the difference between the steady current and the transient current। क्या बात समझ में आया? अरे आया? Yes, ये सर बोलो, इतना कंजूसी क्या? अच्छा, ये जो ट्रांजिएंट करंट ये फिर दो किस्म का होता है, ठीक है। क्या होता है ये होता है एक यूनिडिरेक्शनल और ऑल्टरनेटिव। यूनिडिरेक्शनल मतलब ये फिर होता है पीरियडिक होता है। देखो पीरियडिक, मान लो कि करंट बढ़ा घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा। एक पर्टिकुलर पैटर्न में करंट बढ़ रहा है, घट रहा है, करंट बदल रहा है, इसको कहते हैं पीरियडिक करंट।
है। और फिर होता है नॉन पीरियडिक करंट, ये वाला जैसे बदल रहा है, ये करंट बदल रहा है, कोई इसका रिपीटेशन नहीं है, अपने हिसाब से अब नॉर्मली ये चेंज हो रहा है, तो ये हो गया पीरियडिक करंट। ये जो पीरियडिक करंट हुआ, ये पीरियडिक करंट क्या हो रहा है, इट कैन बी अगेन ऑफ टू टाइप्स। वैसे बहुत सारा वेराइटी है, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि जो पीरियडिक करंट है इसमें क्या वेराइटी है। वेराइटी है कि जो करंट है वो बदल रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। देखो अगर हम कहेंगे ऐसा कोई एक करंट है जिसमें करंट ऐसा बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, पीरियडिक है, लेकिन हरदम पॉजिटिव है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और यहाँ पर देखो तो सपोज करंट बढ़ा, घटा, उल्टे डायरेक्शन में हो गया, नेगेटिव हो गया, एंड गोज लाइक दिस, तो ऐसा करंट को क्या कहते हैं, पीरियडिक। इसको हम कहेंगे यूनिडायरेक्शनल करंट। समझ में आया, ये है यूनिडायरेक्शनल करंट। जबकि दूसरे वाले को क्या कहेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट। समझ में आया, ये पीरियडिक करंट फिर से बहुत सारे किस्म के होते हैं। पीरियडिक करंट बहुत सारे किस्म के होते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, आपको समझाने के लिए अच्छा होगा, ये स्पेस भी मिल जाएगा मेरे को। यस, ये पीरियडिक करंट यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं। कुछ भी क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आएगा, दिस पेज विल हैव नो डायरेक्ट क्वेश्चंस। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इन्हीं की डायग्राम दे देंगे, कुछ बताओ ये कौन सा करंट है, तो ये सब टर्म्स जब यूज होंगे आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्टेडी करंट है, ये ट्रांजिएंट करंट है। ट्रांजिएंट करंट ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, किससे कितने सारे किस्म के होता है वेरिएशन, एक्सपोनेंशियल डीके भी होता है, बहुत सारे किस्म के होते हैं ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब करंट बदल रहा है समय के साथ, स्टेडी करंट मतलब करंट कांस्टेंट है, समय के साथ बदल नहीं रहा है। There will be no direct question, I will be using these terms, ये सारे टर्म को हम यूज करेंगे। ट्रांजिएंट बोलेंगे मतलब दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में हम लोग देखेंगे करंट वर्सेस टाइम डायग्राम। ये डायग्राम हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। सपोज कोई पार्टिकल के लिए किसी एक वायर में फ्लो करता हुआ करंट को हम ड्रॉ करते हैं। इफ आई ड्रॉ द करंट लाइक दिस, सपोज ऐसे द करंट इज लुकिंग लाइक दिस, दिस इज द करंट। अगर ये करंट है तो व्हाट डज द एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट। अगर करंट ऐसा है तो आप देखोगे इफ यू गो फॉर ए थीन स्ट्रीप, ये टाइम एक्सिस है, ये करंट है, आई कंसिडर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ dt सेकेंड्स, व्हाट डज दिस थीन एरिया रिप्रेजेंट, हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है I, ये dt तो रिप्रेजेंट करता है I dt। तो छोटा सा एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, थीन स्ट्रिप एरिया, थीन स्ट्रिप एरिया is equal to I dt, but I dt क्या है, you know I is dq by dt, तो फिर I dt क्या है, is equal to dq, that is small charge transfer। हम जानते हैं कि अगर dq अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो जाता है dt सेकेंड में तो करंट हो गया dq by dt। अच्छा, I हो गया I dt हो गया dq। सो टोटल एरिया अंडर द डायग्राम, ये डायग्राम के अंदर जो टोटल एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इज इक्वल टू, मतलब ए से सारे थीन स्ट्रिप एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल चार्ज ट्रांसफर, टोटल चार्ज ट्रांसफर, टोटल एरिया अंडर द डायग्राम इज टोटल चार्ज ट्रांसफर। क्या मैं समझा पा रहा हूं, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, सपोज मैं कहूं कि किसी वायर में जाता हुआ करंट वर्सेस टाइम डायग्राम दिखने में ऐसा है। क्या मतलब इसका, मतलब कभी करंट पॉजिटिव था, कभी करंट नेगेटिव था।
कभी करंट एक डायरेक्शन में था, करंट कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो जब करंट पॉजिटिव था करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, जब करंट नेगेटिव था वो उल्टा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। जब वो पॉजिटिव था एक डायरेक्शन में चार्ज को ले रहा था, जब नेगेटिव था चार्ज को उल्टे डायरेक्शन में वापस ला रहा था। अगर हम कहेंगे ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, ये T0 है, तो आप कहोगे टोटल चार्ज ट्रांसफर इन T0 सेकेंड्स। क्या बता सकते हो क्या होगा? A1 प्लस A2 होगा कि A1 माइनस A2 होगा? गया A1 वापस आ गया A2। A1 क्या है? चार्ज ट्रांसफर्ड इन वन डायरेक्शन। तब फिर बाद में करंट नेगेटिव हो गया नहीं, तो क्या कहेंगे? A2 इज द चार्ज रिटर्न बैक। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड? द टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इन T0 सेकेंड्स इज A1 माइनस A2, क्योंकि गया था तो A1 वापस आ गया A2 ड्यूरिंग द नेगेटिव करंट। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस यस यस, बढ़िया। तो पूरा चीज को समराइज करें। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। In case of solids, only electrons can move, positive charges cannot move. So whatever is the direction of electron flow, opposite is the direction of current. Current is opposite to flow of electrons. Fine. दूसरा हुआ कि एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है उसको क्या कहेंगे? किसी एक समय में करंट निकालना है तो dq by dt। dq by dt मतलब किसी एक समय में करंट चाहिए, उसी समय के आसपास आप एक dt सेकंड ले लो छोटा सा, उस छोटे से टाइम में अगर dq चार्ज निकल गया तो उस समय पे क्या करंट था? dq by dt। दिस वे वी कुड अंडरस्टैंड। अच्छा, तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं करंट और तुम्हारा चार्ज फ्लो ये सब को लेके, वो दो किस्म का आते हैं। एक तो हुआ कि I is equal to, I is understood as dq by dt when I is changing। हम लोग किसी इंस्टेंट में निकालते हैं, और यू राइट इट इज q by t when I is constant। कांस्टेंट करेंगे तो कितना चार्ज गया कितने समय में गया, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। आप कह सकते हो Q टोटल बाय T टोटल, ऐसे कह सकते हो। सिमिलरली Q हो गया चार्ज ट्रांसफर, कैसे निकालेंगे? आप कहोगे I इंटू T। कब? व्हेन I इज कांस्टेंट, और Q is nothing but integration of dq। When you are integrating with respect to dq, तो ये क्या हो गया? It is same as I dt का इंटीग्रेशन 0 to t। ऐसे कब करते हैं? When I is changing। बेहतर होगा कि हम इसको पहले लिखें और फिर इसको लिखें, क्योंकि इन जनरल current is charge transferred is given by 0 to t dt integration, but when current is constant हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, हम सीधे सीधे यहाँ से पता कर सकते हैं। लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है फॉर फॉर्मूला सेक, मतलब न्यूमेरिकल करने के लिए कोई नहीं पूछेगा ये सब। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन करेंट चार्ज वुड कुछ नहीं पूछेगा कोई, ये जानना है आपको। तीसरा हुआ एरिया अंडर I वर्सेस T डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स, बताओ, चार्ज ट्रांसफर। कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर I वर्सेस T डायग्राम। क्या सबको समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो ये सर बोलो, मेरे को कैसे पता चलेगा? मैं तो तुम लोगों को पूछ के देखूंगा ना, सबके मुंह में देखने के लिए मेरे को कहाँ समय। इश्क ओके, एरिया अंडर आई वर्सेस टी डायग्राम, ठीक है। पहला क्लास है तो थोड़ा ढंग से समझे चीजों को। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। व्हाट current is required to transfer 20 microcoulomb charge in 40 milliseconds? कितना करंट 20 माइक्रोकूलम चार्ज को 40 मिलीसेकंड में पास करवा देगा? सॉल्यूशन क्या दिया है, कितना चार्ज ट्रांसफर करना है भैया? 20 माइक्रोकूलम। क्या टाइम दिया है? 40 मिलीसेकेंड। क्या यहां से हम करंट पता कर सकते हैं? हाँ, Q by T है। इट इज 20 इंटू 10 पावर माइनस 6 बाय 40 इंटू 10 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 और 0.5 इंटू क्या 0.5 दिस मच एम्पियर्स में। देखो सबको पहले कूलम और सेकंड में कन्वर्ट किया और आप कह सकते हो 0.5 मिली एम्पियर्स। क्या क्वेश्चन समझ में आया? CHSE वालों का ऐसा क्वेश्चन आता है। IQ2 में रिलेशन Q दिया रहेगा, I दिया रहेगा, T पूछेगा, Q दिया रहेगा, T दिया रहेगा, I पूछेगा, I दिया रहेगा और T दिया रहेगा, Q पूछेगा, ऐसे करके। समझ में आया? हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। If n number of electrons pass through a wire in t seconds, find the current। करंट क्या होगा? n to इलेक्ट्रॉन चला गया, so what is the charge transferred? n into इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या बात समझ में आ रहा है? n into इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज द चार्ज ट्रांसफर। टाइम कितना दिया है? t सेकेंड। तो व्हाट इज द करंट? q by t which is equal to ne by t। दिखने में कितना आसान लग रहा होगा, बट इसी को घुमा फिरा के बहुत सारे तरीके में आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आए हैं। कैसा क्वेश्चन आए हैं? लेट अस। हो गया? नेक्स्ट फंडामेंटली चलते हैं एक एक क्वेश्चन करते हुए। इन ए ट्यूब अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स मूव in opposite directions at a rate n1 and n2 particles per minute respectively. Find current in the tube. चार्ज मूव कर रहा है तो करंट, चार्ज मूव कर रहा है तो करंट है। क्या दिया? डाटा दिया गिवन, आपको मालूम होना चाहिए, मैं दे देता हूं। क्या है? अल्फा पार्टिकल ई सेम एज +2e और बीटा पार्टिकल is same as -e. It is doubly ionized helium nucleus and this is just like an electron. आपको मालूम है जिसमें E क्या हुआ? E is 1.6 into 10⁻⁹
E is 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम्स। ठीक है, दिया यूं है कि यहाँ पर एक ट्यूब है, इस ट्यूब में अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बीटा पार्टिकल्स कुछ उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं इधर को। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। नाउ यू फाइंड देयर इज करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। लगे हाथ में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज है, जब अल्फा पार्टिकल ए से बी जा रहा है उसका मूवमेंट के चलते भी करंट होगा। क्या बता सकते हो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ए टू बी और बी टू ए? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल ए टू बी जा रहे हैं, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू अल्फा पार्टिकल्स? ए टू बी होगा। और बीटा पार्टिकल्स के लिए ये आ रहा है बी टू ए, बीटा पार्टिकल्स आ रहे हैं बी टू ए, लेकिन बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिव चार्जेस, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। बीटा पार्टिकल आ रहे हैं बी टू ए, तो बीटा पार्टिकल के लिए करंट कैसे होगा, ए टू बी और बी टू ए? सर क्या हुआ? अरे भाई इक्वल टू 2n1 प्लस n2। रुक यार, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या बोल रहा? मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा पार्टिकल के लिए जो करंट होगा वो ए टू बी होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। बीटा पार्टिकल के लिए जो करंट होगा वो ए टू बी होगा कि बी टू ए होगा? ए टू बी ही होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो चलो कुछ ऐसा लिखते हैं सॉल्यूशन। कुछ लोग जो स्मार्ट है और जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, आई डोंट वांट टू डिस्करेज देम बट आई हैव टू गो विद द एंटायर क्लास। कुछ लोग तो आंसर निकाल चुके हैं, बोल चुके हैं, देखो ऐसे स्मार्ट लोग हैं and that's why joining to our NEET group also। आप में से कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सुना। I have uploaded the interview of that All India Rank 364 मेरा स्टूडेंट है, आप लोग देखो उसको, चैनल में देखे। हाँ, आज तक मेरा एक्सपीरियंस में जितने बच्चे इंजीनियरिंग में NIT IIT पाए हैं सारे के सारे A to Z फ्रेश +2 के साथ साथ पाए हैं। और आप YouTube सर्च कर लो, रिकॉर्ड सर्च कर लो, ड्रॉपर बेस में एंट्रांस पाने वाले मतलब इंजीनियरिंग या IIT पाने वालों का संख्या 0.01% है। मेडिकल के लिए कुछ बच्चे ड्रॉप लेके तैयारी करते हैं, बात अलग है, बट इंजीनियरिंग के लिए तो कोई जरूरी नहीं है। इफ यू आर सिंसियर तो हो जाएगा। योर एज फैक्टर मैटर्स। आप अगर IIT से पास किए हो, कैंपस में जब मिल गया तो बढ़िया है, 2 साल घर में बैठ जाओ फिर बोलो कि मैं IIT से पास किया हूं, कोई आपको लेगा नहीं। क्यों? वही तो क्वालिफिकेशन तो सेम है, कैंपस भी लेगा, बाद में नहीं लेगा, अगले साल कैंपस में नहीं लेगा, नहीं लेगा। मेनी थिंग्स मैटर, आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑनलाइन बट लेट अस प्रोसीड। तो हम देखें कि जो करंट है वो ए टू बी है ड्यू टू अल्फा पार्टिकल एंड ए टू बी है ड्यू टू बीटा पार्टिकल। अच्छा, करंट का डायरेक्शन की बात करें, क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? करंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, जबकि डायरेक्शन तो है तो वेक्टर होना चाहिए। अरे वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन होना काफी नहीं है, जैसे क्लास में आके बैठने के लिए स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है। जो क्लास में बैठने के साथ साथ मन लगा के सुनेगा, घर में जाके प्रैक्टिस करेगा, वही स्टूडेंट बनेगा, मतलब जो स्टूडेंट का डिसिप्लिन को फॉलो करेगा। सिमिलरली करंट का डायरेक्शन हो गया तो वेक्टर हो गया। क्या? दो वेक्टर को जोड़ने में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो दोनों के बीच के एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। इधर अगर 2 एम्पियर आया, इधर 3 एम्पियर आया, तो इधर तो 5 एम्पियर होगा। आप ये एंगल को कम ज्यादा करो, करंट तो वही रहेगा। सो डायरेक्शन होने के बावजूद ये वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, जैसे कुछ लोग क्लास में बैठने के बावजूद स्टूडेंट है नहीं, है कि नहीं? ऐसे होते हैं कुछ लोग। आप लोग अच्छे बच्चे हो, वी आर ऑल गुड स्टूडेंट्स। ओके, आगे। नाउ लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट आई अल्फा। current due to अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा, कैसे निकालेंगे? कितना चार्ज गया भाई, कितने समय में गया? N1 पार्टिकल्स गए हैं, एक अल्फा पार्टिकल 2e चार्ज है, तो कितना चार्ज गया? 2e N1। कितने समय में? पर मिनट, 60 सेकेंड में। किस डायरेक्शन में? A to B। बार बार कंफ्यूज मत होना कि डायरेक्शन भी बोल रहे हैं, बोले वेक्टर भी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि जो जिसका डायरेक्शन होगा वेक्टर होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं।
सिमिलरली आई बीटा क्या होगा, करेंट ड्यू टू बीटा पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, कितना जा रहा है, n2 पार्टिकल्स पर मिनट, एक एक का चार्ज कितना है, माइनस ई, व्हाट वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, माइनस ए बोल के तो डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, करंट ड्यू टू बीटा पार्टिकल्स हो जाएगा कितना, इट इज कमिंग आउट टू बी n1e, सॉरी ये n2e कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, n2e हुआ चार्ज, कितने समय में गया, ये 60 सेकंड में गया, क्योंकि ये भी 1 मिनट में गया है, किस डायरेक्शन में होगा, A to B, you see both the currents are in same direction। बहुत सारे मेडिकल एंट्रेंस में, बोर्ड में, इंजीनियरिंग एंट्रेंस में, हर में ये आ चुका है। सो A to B हो गया दोनों का डायरेक्शन, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, यू कैन एड देम टू फाइंड आउट दी टोटल करंट। ये लाइन थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे पड़ा है, इसको भगाते हैं तो ये आ जाएगा। क्या बातें समझ में आ रहा है, तो व्हाट इज द टोटल करंट, अब क्या तुम्हारा आंसर वही आया था अभी, टोटल करंट, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, ई तो कॉमन गया, दिस प्लस दिस, इट इज आई अल्फा प्लस आई बीटा, तो ई बाई 60 गया कॉमन, अंदर रह गया 2n1 प्लस n2। क्या बात समझ में आया, Yes, sir. यस, बढ़िया। सो यू हैव अंडरस्टूड द फंडामेंटल्स। अगला बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो बार बार आता है, वो देंगे अभी आप लोग कोशिश करना करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 में। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और सारा बुक में मिल जाएगा। n नंबर ऑफ electrons are moving in same orbit with a frequency f, फ्रीक्वेंसी दिया है f, किस फ्रीक्वेंसी में घूम रहे हैं, विथ ए फ्रीक्वेंसी f, फाइंड ऑर्बिटल करंट। थोड़ा ध्यान से देखो, आप कर सकते हो, n2 इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है f, मतलब हर सेकेंड में f बार घूम लेते हैं। पूछा है बताओ व्हाट इज द ऑर्बिटल करंट, सारा बुक में मिलेगा, सारा एंट्रेंस में आ चुका है। चलिए थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया बेटा, देखो आसपास में आ जाएगा, यू आर कमिंग क्लोज टू द आंसर। तो ये हो गया सर्कुलर ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, सारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सेम ऑर्बिट में, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। हमें पता ये करना है कि व्हाट इज द करंट। पहले बताओ कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या हुआ। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है t which is 1/f। अगर कोई f रिवोल्यूशन करता है पर सेकेंड तो एक बार घूमने के लिए कितना समय लगेगा, 1/f, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अच्छा, मुझे पता करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल मूविंग क्लॉकवाइज, ये भी आया है सीसीएसई वालों का, सपोज द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग क्लॉकवाइज, then what is the direction of current, clockwise or anti-clockwise? Electrons are moving clockwise, the direction of current in the orbit is clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise, क्योंकि it is opposite to the direction of flow of electrons। अच्छा, ये बात, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, हमें समझ में आ गया है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे वेट करता हूँ और देखता हूँ कि t सेकंड में कितना चार्ज जाएगा, अगर पता चल गया कि q चार्ज जा रहा है t सेकंड में इधर से, तो करंट क्या है, q/t।
सो सिंपल, Q by T इज द करंट। अब T सेकेंड में, T क्या है? टाइम पीरियड। ये इलेक्ट्रॉन एक बार घूम के अपनी जगह वापस आ गया होगा, ये भी एक बार घूम के अपनी जगह वापस आ गया होगा, ये भी एक बार घूम के अपनी जगह वापस आ गया होगा, क्योंकि सबका फ्रीक्वेंसी एक, सबका टाइम पीरियड एक, सबका मालिक एक है कि नहीं। अब अगर हर एक एक बार घूमे तो इधर से कितना तो इलेक्ट्रॉन गए होंगे? सारे गए होंगे। सारे मतलब n नंबर। सो व्हाट इज द चार्ज ट्रांसफर? चार्ज ट्रांसफर कितना होगा? थ्रू एनी सेक्शन ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल इन t सेकेंड्स, कितना हो जाएगा? n into v। so what is the current? charge transport by time, so it is n e by t, but what is 1 by t? f is 1 by t, तो 1 by t की जगह क्या लिखेंगे? f, so it is n e f। क्या बात समझ में आया? तो आंसर याद रखना। फिर n number of electrons are revolving in an orbit with a frequency f, the current is NEF। आया समझ में? Yes, sir. 2-3 तो वॉइस में ये सब सुनाई देता है, बाकी बच्चे मुंह में दही जमा के बैठे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. जोर से बोलो। Yes, sir. हाँ, बाकी लोग बोल नहीं रहे, सब बोलोगे तब। क्या गोलक को समझ में आया? Yes, sir. बढ़िया। देखो तेरा वॉइस में एक बार भी आवाज अभी तक नहीं आता। कितना मस्त वॉइस है तुम्हारा, मोगम्बो की तरह है वॉइस। कौन है वो? हमारा अमरीश पुरी। इतना सुंदर वॉइस है, तू बोलता नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 5। ए लॉन्ग लाइन चार्ज of lambda coulomb per meter is moving along its length with v meter per second। कोई लाइन चार्ज है भैया, ये कोई एक लाइन चार्ज है, लंबा सा लाइन चार्ज है, और ये along its length ऐसे मूव कर रहा है। क्या स्पीड में? v मीटर पर सेकंड में। क्या रखा है इसमें? चार्ज रखा है। कितना? लैम्ब्डा कूलम पर मीटर। तो ये सारा चार्ज उसके साथ मूव करे। अब आपको बताना यह है कि सारा चार्ज अगर इसके साथ मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स करंट। फाइंड द करंट all the charges are moving with the line charge। और आप में से कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, I hope they will be able to do it now। Please try for 30 seconds। फिर मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे हुआ कि लैम्ब्डा कूलम पर मीटर चार्ज है, v मीटर पर सेकंड में ये जा रहा है। पता करना है कि सब चार्ज मूव करेंगे तो करंट क्या होगा। करंट निकालने का तरीका हमें आता है। किसी भी एक जगह पे आप बैठ जाओ और देखो कि t सेकंड में कितना चार्ज गया। अगर इधर से t सेकंड में q चार्ज गया है तो आप कहोगे करंट इज q बाई टी। सो सिंपल। किसी भी सेक्शन पे, यहाँ पे कहीं भी बैठ जाओ। क्या कोई बताने वाला है? E lambda by T। t तो दिया नहीं बेटा क्वेश्चन में, कोई टी तो नहीं है। There is no TV given। जो डाटा दिया गया है वो लैम्ब्डा है और v है। Your answer must be in terms of lambda and v। Okay, let us do। मैं समझा देता हूँ पहले। देखो ये जो लाइन चार्ज है भैया, ये मूव कर रहा है v मीटर पर सेकंड में, तो t सेकंड में ये कुछ आगे निकल जाएगा। मतलब ये वाला जोन में जो चार्ज था वो इसको पार करके आया है। What is Q? That is a charge on this part। Distance advanced in t seconds
v स्पीड में जा रहा है, कितना आगे जाएगा, v इंटू टी। चार्ज ट्रांसफर्ड और चार्ज पासिंग थ्रू दी सेक्शन, कितना, जितना चार्ज यहां पर है। अब इसका लेंथ है v इंटू टी और यहाँ पे चार्ज है लैम्बडा कूलम पर मीटर। ये v इंटू v मीटर पर सेकंड में जा रहा था, तो t सेकंड में कितना जाएगा, v इंटू टी मीटर। 1 मीटर में लैम्बडा कूलम चार्ज, v इंटू टी मीटर में लैम्बडा इंटू वी टी। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? इज इट अंडरस्टूड? तो व्हाट इज द करेंट? सो सिंपल, द current is charge passing per unit time, lambda Vt by T is lambda V एम्पियर। क्योंकि कूलम पर मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में, ओवरऑल हो गया कूलम पर सेकंड, तो इट एम्पियर। है ना इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, हेलो सॉरी टपोरी, तो the current passing through a wire is shown in figure। सिंपल क्वेश्चन है, shown in figure। दिया है करंट कैसे जा रहा है वो दिया है फिगर में, ये है I वर्सेस T डायग्राम और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दिया हुआ है, कैसा दिया है करंट, करंट दिया है इसमें, करंट ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ठीक है। द करंट इज गिवन लाइक दिस और डाटा दिया हुआ है। क्या डाटा दिया है, यहाँ पर क्या वैल्यू है, यहाँ पर क्या वैल्यू है, सब दिया हुआ है। ये दिया है कि ये करंट है I, ये है I इन एम्पियर और ये T इन सेकेंड। ये दिया है 10 एम्पियर, ये 5, ये 8, ये -2, ठीक है, ऐसा करके दिया है। फाइंड टोटल चार्ज ट्रांसफर in 8 seconds what constant current, what constant current, और कभी कभार स्टेडी करंट लिखेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। what steady current can transfer same charge in same time। I hope you understand the question। पूछा है फर्स्ट हाँ 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 बोलो बोलो बोलो। सर 19 एम्पियर फर्स्ट एम्पियर, फर्स्ट आंसर 19 एम्पियर चार्ज पूछा है, तू एम्पियर बोला यार, पगला गया क्या? तो 19 होगा सर, 19 को। हाँ चार्ज पूछा है, तू एम्पियर क्यों बोला? मुंडा पगला हो गया। Pull up what is the total charge transfer? You know this area you considering is, ये हो गया पॉजिटिव एरिया, और अगर
अगर आप बात करोगे ये एरिया को तो ये हो गया नेगेटिव एरिया। चलो इस एरिया को A1 कहते हैं, ये एरिया को A2 कहते हैं। नहीं तो टोटल चार्ज ट्रांसफर क्या होगा, A1 प्लस A2 कि A1 माइनस A2? क्योंकि A1 was transferred when the current was positive, मतलब एक डायरेक्शन में, A2 was transferred when the current was negative, नहीं नीचे था करंट तो करंट वाज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो मतलब A1 अमाउंट ऑफ चार्ज जाता है, A2 वापस आ जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे पहला चीज ये है कि सॉल्यूशन में A1 क्या है, आप कहोगे टोटल चार्ज ट्रांसफर is equal to A1 plus A1 minus A2। A1 क्या था, A1 is this area, half 5 into 10, it is half base into height minus A2 क्या था, A2 is ये है 2 और ये है 3, 2 into 3, so it is 2 into 3, so it is coming out to be 25 minus 80 is 17 coulombs। Sir, 6. हाँ 19 coulombs, 19 coulombs of charge is transferred। अच्छा ये 19 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ कितना समय में हुआ, 8 सेकंड में हुआ। बोला कौन सा स्टेडी करंट, कौन सा कांस्टेंट करंट 8 सेकंड में उतना चार्ज ट्रांसफर करेगा, मतलब ये करंट नहीं कोई दूसरा करंट लेंगे तो कितना करंट होना चाहिए, तो स्टेडी करंट रिक्वायर्ड, स्टेडी करंट रिक्वायर्ड यस ट्रांसफर सेम चार्ज मतलब कितना चार्ज, सेम चार्ज का मतलब हुआ 19 कूलम चार्ज इन सेम टाइम का मतलब 8 सेकेंड्स इज इक्वल टू 19/8 एम्पियर। क्या बात समझ में आया है ना, इजी क्वेश्चन। हाँ थोड़े नए टाइप का है, ये सब आपको करना है। क्या मैं ये समझा पाया, आगे बढ़े, क्लियर, यस। तो वी हैव अंडरस्टूड दिस, ओके आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 6 था, 7। थोड़ा कैलकुलस और ग्राफ को भी यूज कर लेंगे। करेंट थ्रू ए वायर इंक्रीजेस फ्रॉम 4 एम्पियर टू, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस where uniformly increases from 4 ampere to 10 ampere in 5 seconds. Find charge transfer. Find the charge transfer. कितना चार्ज ट्रांसफर हो, find the charge transfer. Let us make use of the diagram like this. कोई वायर में करंट जा रहा था जिसमें करंट बदलने लगा, कैसे बदलने लगा, इट चेंजेस फ्रॉम 4 एम्पियर टू 10 एम्पियर। पहले था 4 एम्पियर, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर गया और बन गया 10 एम्पियर। It uniformly increases to 10 ampere, that too in how much time? In a period of 5 seconds। मतलब ये हो गया 10 एम्पियर और ये हो गया 5 सेकेंड्स और ये था 4 एम्पियर। कितना चार्ज गया, हो दैट इज सो सिंपल, ये चार्ज गया। सो आप कहोगे सॉल्यूशन में Q, द चार्ज ट्रांसफर 30 coulombs। यस। आपको एक बार पता चल गया कि डायग्राम ऐसे करना है तो काम बन गया। चार्ज ट्रांसफर
is equal to area under the diagram that is equal to half of, ये ट्रेपेजियम है, sum of parallel sides 4 plus 10 into distance between them, that is 5. So it is coming out to be 7 into 5 is 35 coulombs. क्या आपको चीजें समझ में आने लगा है? Is it understood? Sir. हाँ. Now I shall leave a question for you. Next. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोल. 20 माइनस 40 करने से तो 60 होगा, 60 30 होगा ना? तो मैं क्या किया हूँ इसमें 7 into 5 35 तो किया हूँ. 20 minus 40 क्यों करोगे? करंट यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, तो हाउ इज द वेरिएशन ऑफ करंट? स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है. एरिया अंडर द डायग्राम विल गिव यू दिस. 20 minus 40 क्यों करोगे? 20 इज दिस, 10 into 5 50, 4 into 5 कितना हो गया? इसको माइनस करोगे तुमको ये एरिया मिलेगा क्या? यस सर. नहीं मिलेगा. ट्रापेजियम का एरिया निकालने का तरीका ये. क्या अभी अपना गलती समझ में आया? यस सर. यस. क्वेश्चन नंबर, द चार्ज, द टोटल चार्ज passed through a wire in t seconds is given by the total charge transferred through a wire in t seconds is given by Q is equal to 4TQ plus 2T plus 9 coulombs. Find current in the wire at T is equal to 1 second. किसी एक वायर में से करंट जा रहा है, कैसा करंट जा रहा है कुछ ठिकाना नहीं दिया है कि हर T सेकंड के बाद पता चला कि इतना सारा चार्ज ट्रांसफर हो गया. The amount of charge transfer is continuously increasing. तो आप जानते हो कि जो करंट है it is rate of flow of charge. You know how to differentiate Q with respect to time. dq by dt क्या हो जाएगा? ये 4 t क्यूब है, 4 into 3 into t to the power 3 minus 1 plus 2t है, 2t है मतलब 2 t to the power 1 है, so it is 2 into 1 into t to the power 1 minus 1. फिर 9 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0. क्या मिल गया? 12 t स्क्वायर प्लस t टू द पावर 0 हो गया 1 2. 8 t इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा करंट? 12 into 1 का स्क्वायर प्लस 2 इज 14 एम्पियर. क्या बात समझ में आया? Yes sir. ओके. Current through a wire at any time t is given by I is equal to 3t square. Find charge transferred in beat number 1 4 seconds, beat number 2 4th second. Understand the difference. 4 second and 4th second are two different. 4 second का ड्यूरेशन तो 4 सेकंड है, 4th second का ड्यूरेशन 1 सेकंड है. 4th second, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, 4th सेकंड मतलब 1 सेकंड का ड्यूरेशन. I is given 3t square.
अगर ये कांस्टेंट करंट होता, करंट टू टाइम कर देते चार्ज मिल जाता, लेकिन ये करंट तो समय के साथ बदल रहा है, 3t² है भाई, ये समय के साथ बदल रहा है, तो हम सीधे सीधे नहीं कर सकते। लेकिन हमें याद है कि dq इज इक्वल टू idt और q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो प्रोसीड करें आगे। i क्या दिया है, 3t² dt, और अगर q निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ dq 3t² dt कितनी समय में, 4 सेकेंड में, मतलब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड में। इंटीग्रेशन तो सबको आता है, 3t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3t टू द पावर 2 + 1 बाई 2 + 1 लिमिटेड फ्रॉम 0 to 4। क्या बात समझ में आ रहा है? सर पहला का आंसर 192 कूलम एंड दूसरे का आंसर 4 सेकंड में 111 कूलम। बाप रे, चलो देखते हैं। ये नीचे का 3 ऊपर का 3 को खा जाएगा, बच गया TQ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 4³ माइनस 0, सो इट इज 64 कूलम। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, कोई एक तो हाई चार्ज वाला है तुम्हारे उधर, जो हाई चार्ज में करंट फेंक रहा है, थोड़ा इसको संभल के रखना। क्या बात समझ में आया ये वाला? तो कितना हो गया ये, इज इट कमिंग 4³ माइनस 0 इज इक्वल टू 64 कूलम। ये और पूछा है चार्ज ट्रांसफर इन द 4th सेकेंड, ये क्या था, चार्ज ट्रांसफर इन 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड में कितना गया। 4th सेकेंड मतलब बताओ तो, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 होता है फर्स्ट सेकेंड, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 होता है सेकेंड सेकेंड, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 होता है थर्ड सेकेंड, t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 4 होता है फोर्थ सेकेंड। तो चार्ज ट्रांसफर इन द 4th सेकेंड पूछा है दूसरे बीट में, तो काम तो वही है, बट लिमिट रहेगा 3 से 4, 3t² का इंटीग्रेशन। Again the same thing, you will find it is coming out to be TQ limited from 3 to 4, तो ऊपर वाला हो गया 64, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो हो गया 27। कितना हो गया 64 माइनस 27, कितना हो गया 64 माइनस 24, 40 गया तो 37 कूलम्स। क्या बातें समझ में आए? कौन था वो हीरो जो चिल्ला के गलत आंसर बोल रहा था? ऐसे कुछ लोग आजकल बहुत चिल्ला के कहते हैं, अभी जब चल रहा था इलेक्शन में देख रहा था, गलत चीजों को बड़े जोर से चिल्ला के बोलते हैं, बाद में मुंह के बल गिर जाते पता लगे, लेकिन गलत चीजों को चिल्ला के बोलो। क्या ये 37 से हुआ 37 कूलम? क्या मैं आपको समझा पाया? यस। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दी, सर हाँ बोलो बोलो। सर क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, 4 बजे से बैठा है, भूख लग रहा है। ओ ऐसा है, देखो भाई सर सुबह 12-1 बजे तक चुप पढ़ा करके है। बैठो, सारा मेरा वीडियो में घुस रहा है, भूखमरी से वायरल कर दूंगा। कौन बोला, नाम बोलो उसका, वायरल करता हूँ कट पीस करके। भूख लग रहा है, 4 बजे से बैठा है। द करेंट, अरे यार भूखा प्यासा पढ़ोगे, मेहनत करोगे तभी ना जाओ, भूख लग रहा है। क्या भूख? देखने वाली चीज है कि भूख तन का है कि मन का है। किसको लग रहा था, किसको भूख लग रहा था? खिलाता हूं अभी, बोलो।
भूख लग रहा है, पानी पियो। आई वॉज ऑल्सो हैविंग क्लास सिंस 4, मैं 4 बजे से क्लास ले रहा हूँ कंटिन्यूस विदाउट ब्रेक, जबकि मेरे को एंट्रेंस देना नहीं है। करेंट, हाँ ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको करके जिनको जिनको भूख लग रहा है घर में जाके ट्राई करो, इस क्वेश्चन को बना के यूट्यूब में आंसर भेजना, देखता हूँ कितने लोग आंसर भेजते हैं। करेंट थ्रू ए वायर यूनिफॉर्मली डिक्रीजेस to 0 in 5 seconds. It transfers a total charge of 80 coulomb. Find charge transferred in last 2 seconds. देखो ये जो 10 क्वेश्चन में करवाया, ये क्वेश्चन में इसलिए करवाया कि आप लोग खाली यू आर नॉट अटेंडिंग माई क्लास 12 कोर्स, वी आर हैविंग द इंटीग्रेटेड कोर्स, तो ये सब में तो एंट्रेंस में आएगा, आपको अप्रोच मालूम होना चाहिए। तो ये थोड़ा आप दिमाग लगाओगे और आंसर बताओगे। जो सबसे पहले इसका सही आंसर लाके यूट्यूब चैनल पे छोड़ेगा उसको मेरी तरफ से एक 250 रुपीज वाला आता है, बड़ा वाला डायरी मिल्क चॉकलेट, देखे हो आप लोग, 250 रुपीज वाला आता है। और चॉकलेट कुछ ऐसा कलर का होता है, हैव यू एवर सीन? डीप ब्लू होता है ऐसा। ओहो, ऐसा नहीं होता है, ये जो ब्लू कलर का चॉकलेट होता है वो ऐसा होता है, इधर ये ब्लू होता है, इधर कुछ व्हाइट होता है। ऐसे लिखा रहता है, देखिए हो, इसका लिखा रहता है MRP 200 रुपीज। ऐसा वाला बड़ा वाला चॉकलेट का फोटो को मैं व्हाट्सएप में भेजूंगा, ठीक है, ऐसा एक चॉकलेट का फोटो को मैं व्हाट्सएप में भेजूंगा उसके पास, जो आंसर सबसे पहले देगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद सर।